हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार, मैं शिशिर कृष्ण शर्मा जर्मनी की कॉन्स्टेंस लेक से बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूं। आज बात गुजरे जमाने की धार्मिक और फैंटेसी फिल्मों के सुपरस्टार महिपाल की। महिपाल साहब को हम एक स्टार के तौर पर तो जानते हैं और उन्हें पसंद भी करते हैं, लेकिन ये बात शायद बहुत कम लोगों को पता होगी कि वो एक बेहतरीन कवि और गीतकार भी थे और उन्हीं के लिखे गीत गाकर लता मंगेशकर ने पार्श्व गायन के क्षेत्र में कदम रखा था। महिपाल जी से मेरी मुलाकात चर्चगेट के पास मरीन ड्राइव स्थित उनके फ्लैट पर हुई थी। उनका जन्म 24 दिसंबर 1919 को जोधपुर के एक रईस ओसवाल जैन परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम था महिपाल भंडारी। महिपाल जी सिर्फ 6 साल के थे कि उनकी मां गुजर गई। उनके पिता कारोबार के सिलसिले में कोलकाता में रहते थे, इसलिए महिपाल जी का पालन पोषण उनके पुश्तैनी शहर जोधपुर में उनके दादा की देखरेख में हुआ। उनके दादा की चित्रकला और कविता में खासी रुचि थी, जिसका असर महिपाल जी पर भी पड़ा। महिपाल जी बताते थे, 4वीं कक्षा में मैं पहली बार अभिमन्यु नाम की नाटिका में मंच पर उतरा था और मुझे उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था। आगे चलकर मैं स्कूल और कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगा। भाषा पर महिपाल जी की खासी पकड़ थी और वो कविताएं भी लिखने लगे थे। साल 1937 में उदयपुर में हुए एक कवि सम्मेलन में उन्होंने किसान की व्यथा पर कविता पढ़ी, जो जग को अन्न प्रदान करे। उनकी यह कविता साल 1990 में पूर्व न्यायाधीश और सांसद गुमान मल लोढ़ा ने संसद में पढ़ी और इसे संसद के रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया। 1940 के दशक की शुरुआत में मुंबई से संगीतकार जीपी कपूर और सोहराब मोदी के असिस्टेंट पेसी बिलीमोरिया नए चेहरों की तलाश में जोधपुर आए तो उनके सामने उम्मीदवारों की भीड़ लग गई। महिपाल जी भी अपने एक दोस्त कैलाश मतवाला के कहने पर जीपी कपूर से मिले तो उन्हें 125 रुपए प्रति माह के वेतन पर फिल्म की मुख्य भूमिका के लिए चुन लिया गया। कैलाश मतवाला ने भी इस फिल्म में एक अहम किरदार निभाया। कैलाश मतवाला अभिनेता ओम शिवपुरी के बड़े भाई थे। हिंदी में नजराना और मारवाड़ी में निजरानों के नाम से बनी साल 1942 की ये द्विभाषी फिल्म फ्लॉप हो गई। ऐसे में महिपाल जी की नौकरी भी छूट गई तो वो मुंबई चले आए। मुंबई में उनके कुछ दिन बेहद परेशानियों में गुजरे और फिर एक रोज उनकी मुलाकात निर्देशक चतुर्भुज दोषी से हुई। चतुर्भुज दोषी ने महिपाल जी को फिल्म शंकर पार्वती में कामदेव की भूमिका दी। रणजीत मूवी टोन के बैनर की ये फिल्म साल 1943 में रिलीज हुई थी और इसके लिए महिपाल जी को 400 रुपया मेहनताना मिला था। और फिर उनकी मुलाकात हुई वी शांताराम से। वी शांताराम ने महिपाल जी को 100 रुपया महीने के वेतन पर अपनी कंपनी राजकमल कला मंदिर में नौकरी पर रख लिया। राजकमल के बैनर की साल 1944 की फिल्म माली में महिपाल ने अभिनय के साथ साथ फिल्म का टाइटल सॉन्ग हम तो भोले भाले माली भी लिखा और फिर उन्होंने राजकमल की ही 1947 की अंधों की दुनिया और 1948 की बनवासी में नायक की भूमिका की। साल 1947 में एक गीतकार के तौर पर मिले मौके ने महिपाल जी के नाम को हिंदी सिनेमा के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। दरअसल इस साल रिलीज हुई फिल्म आपकी सेवा में से लता मंगेशकर ने पार्श्व गायन के क्षेत्र में कदम रखा था। चंद्रमा पिक्चर्स के बैनर में बनी इस फिल्म के संगीतकार थे दत्ता डावजेकर। फिल्म आपकी सेवा में के लिए लता मंगेशकर ने अपना जो पहला पार्श्व गीत रिकॉर्ड करवाया था वो एक ठुमरी थी, जिसके बोल थे
पाल आगू कर जोरी रे, श्याम न खेलो मोसे होरी। फिल्म आपकी सेवा में इस ठुमरी समेत सभी 8 गीत महिपाल जी ने ही लिखे थे। हालांकि आगे चलकर उन्होंने अपना पूरा ध्यान अभिनय पर केंद्रित कर दिया था। दत्ता डावजेकर जी से भी मेरी मुलाकात हुई थी। बीते हुए दिन पर उनके इंटरव्यू के एपिसोड नंबर 20 का लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उधर 3.5 साल तक राजकमल में नौकरी करने के बावजूद वेतन नहीं बढ़ा तो महिपाल जी ने सोहराब मोदी की कंपनी मिनर्वा मूवी टोन की 2 फिल्में नरसिंह अवतार और दौलत साइन करके राजकमल कला मंदिर छोड़ दिया। ये दोनों ही फिल्में साल 1949 में रिलीज हुई। दौलत में महिपाल जी की नायिका थी मधुबाला। उधर एक रोज बसंत पिक्चर्स के मालिक निर्माता निर्देशक होमी वाडिया ने महिपाल जी को बुलाया और फिल्म गणेश महिमा में श्री कृष्ण की भूमिका ऑफर की। इस फिल्म की नायिका थी मीना कुमारी। साल 1950 में रिलीज हुई ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही और इस कामयाबी ने महिपाल जी को पौराणिक फिल्मों का स्टार बना दिया। बसंत पिक्चर्स के ही बैनर में बनी इस जोड़ी की साल 1951 की हनुमान पाताल विजय, लक्ष्मी नारायण और 1952 की अलादीन और जादुई चिराग भी सुपरहिट रही और महिपाल जी पौराणिक के साथ साथ फैंटेसी फिल्मों में भी व्यस्त हो गए। महिपाल जी कहते थे, कंबोडिया, जावा, सुमात्रा जैसे पूर्वी एशियाई देशों में मेरी पौराणिक तो खाड़ी के देशों में फैंटेसी फिल्में बेहद चाव से देखी जाने लगी। उसी दौरान एक रोज मुझे वी शांताराम जी ने बुलाया और फिल्म नवरंग के लिए साइन कर लिया। साल 1959 में रिलीज हुई इस बेहद कामयाब म्यूजिकल हिट फिल्म ने मुझे एक नई पहचान दी। करीब 4 दशकों के अपने करियर में महिपाल जी ने कुल 130 फिल्मों में काम किया, जिनमें 108 फिल्मों में वो नायक थे। ज्यादातर पौराणिक फिल्मों में उनकी नायिकाएं मीना कुमारी, अनीता गुहा या निरूपा रॉय हुआ करती थी और फैंटेसी फिल्मों में शकीला, चित्रा या श्यामा। 1960 के दशक के मध्य तक महिपाल जी का करियर अपनी ऊंचाइयों पर रहा। अब फिर बढ़ती उम्र और दर्शकों की बदलती पीढ़ियों और रुचियों को भांपकर उन्होंने बजाय छोटी छोटी भूमिकाएं करने के अभिनय से संन्यास ले लेना ही बेहतर समझा। साल 1980 में रिलीज हुई बद्रीनाथ धाम उनकी आखिरी फिल्म थी। महिपाल जी के परिवार में पत्नी और 2 बेटियां थीं। जब हमारी मुलाकात हुई तो उनकी बेटियों की शादी हो चुकी थी। 84-85 साल की उम्र में भी महिपाल जी मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ थे और इसकी वजह थी उनका लगातार पढ़ने लिखने का शौक और ज्यादा से ज्यादा पैदल चलने की आदत। वो रोजाना 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलते थे। 15 मई 2005 की सुबह 9 बजे 86 साल की उम्र में जब उनका निधन हुआ तो वो सुबह की लंबी सैर से घर वापस लौटे ही थे। तो ये थी कहानी हिंदी सिनेमा के गुजरे दौर की धार्मिक और फैंटेसी फिल्मों के सुपरस्टार महिपाल की। महिपाल साहब के डिटेल इंटरव्यू का ब्लॉग बीते हुए दिन का लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं बहुत जल्द हिंदी सिनेमा की किसी और भूली बिसरी शख्सियत, किसी भूली बिसरी दास्तान को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। ब्लॉग बीते हुए दिन अब किताब की शक्ल में। डिटेल्स इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में देखिए।